हे अनुकूल चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। इसका मतलब है अनुकूल, अनुकूलताएं जब हो जाएंगी तभी राम जी का जन्म संभव है। बिना अनुकूलता के श्री राम जी का जन्म संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम ये शिक्षा लें कि पति पत्नी अनुकूल हों, परिवार को अनुकूल करें, भाई भाई अनुकूल हों, पड़ोसी को भी अनुकूल करने की कोशिश करो। जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो निश्चित रूप से भगवान राम रुकने वाले नहीं हैं, आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे, निश्चित आएंगे। अयोध्या में आज आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन समस्या एक है प्यारे, क्या? आए तो चतुर्भुजी रूप में आए। किस रूप में आए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर आ गए। कौशल्या माँ इंतजार कर रही थी बैठी बैठी और सीधे प्रकट हो गए। अच्छा, एक और समस्या, दूसरी समस्या और क्या? लक्ष्मी जी को साथ में लेके आ गया। क्यों भैया, आपके यहाँ कोई बालक पैदा हो तो पत्नी साथ में लेके आता है? बोलो बोलो भाई, हैं? अगर वो पत्नी साथ में लेके आ जाए तो समस्या पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक साथ भाई भाई पैदा हो जाते हैं, बहन भाई भी पैदा हो जाते हैं एक साथ। क्यों भाई, हो जाते नहीं? ये तो चलता है, बहन भाई एक साथ हो जाते, 1-2 मिनट का अंतर रहता है। लेकिन पति पत्नी एक साथ पैदा हो, ऐसा तो नियम ही नहीं है भाई। लेकिन नियम यहाँ, आप कहो महाराज ये कैसे कह रहे हैं आप कि लक्ष्मी जी को लेके आए? याद रखना, नारद वचन सत्य सब करी हो और परम शक्ति समेत अवतरी हो। हे नारद जी चिंता मत करना, आपका श्राप मैं साकार करूंगा, मैं पत्नी को साथ लेके आऊंगा। तो नारद जी की बात को संत और भक्त, मैंने कहा नहीं, भक्तों के कारण और संतों के कारण भगवान आते हैं। बोलो आते हैं कि नहीं आते हैं? तो नारद जी संत हैं और महाराज दशरथ यहाँ मनु जी भक्त हैं, दशरथ जी भक्त हैं। तो नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, शक्ति के सहित अवतार लूंगा। यहाँ उभय पक्षी अर्थ है, इसमें भाव अनेक हैं प्यारे, कि शक्ति भी आएगी लेकिन भगवान कहते साथ में लाऊंगा। और यहाँ प्रगट भयऊ श्रीकंता, श्री जी के सहित भगवान प्रकट हुए हैं कौशिक, क्योंकि चतुर्भुजी रूप में जब प्रकट हो सकते तो लक्ष्मी जी को ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? बोलो भाई, जब शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आ रहे हैं तो लक्ष्मी जी को साथ लाने में क्या दिक्कत है? कहीं कोई शंका करने की आवश्यकता तो नहीं है। अब यहाँ समस्या में समाधान कैसे हो? अब आप सुन लीजिए, एक छंद है, थोड़ा दोहरा लें हम लोग, और इसमें थोड़ा हम रुक जाएंगे, बीच में फिर व्याख्या करेंगे, या हम व्याख्या किए देते फिर छंद को स्तुति के रूप में दोहराते रहेंगे। भगवान का जन्म होगा तो छंद तो गाना ही पड़ेगा, कहना पड़ेगा। चलिए आइए, प्रगट भयऊ श्रीकंता, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। लक्ष्मी जी बगल में खड़ी। कौशल्या जी कहने लगी, महाराज आप कौन हैं? अरे कौन है? किसको बुलाया? जिसको बुलाया है वही आया। कहे भगवान को बुलाया था, तो मुझे क्या समझ रही है? मैं ही तो हूं भगवान। कहे लेकिन आश्वासन तो दिया था कि पुत्र के रूप में आऊंगा। तो पुत्र के रूप में, पुत्र ऐसे थोड़ी आता है, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुजी रूप, ये सब ये ऐसे थोड़ी बालक के रूप में आता है पुत्र। क्यों, किस रूप में आता है? बालक के रूप। भगवान बोले पहली बार आ रहा हूं, मुझे पता नहीं, अनुभव नहीं था। और दूसरी बात, ये साथ में किसको लाया? बोले पत्नी को लाया हूं साथ में। कौशल्या जी बोली पुत्र जब आता है तो पत्नी को साथ में लेके नहीं आता है। भगवान बोले अनुभव की कमी है, मैं पहली बार तो आ रहा हूं, इसलिए जब अनुभव ही नहीं है कि क्या होता है, क्या सिस्टम, क्या नहीं है, अब आप बताओ, बताओ वैसा ही मैं करूंगा, अनुभव दो। कौशल्या जी ने कहा इस रूप का त्याग करना पड़ेगा, बालक बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा बन जाऊंगा बालक। अकेले बालक ही नहीं, रोना पड़ेगा। हाँ तो रोऊंगा ही। लक्ष्मी जी बोली आप बालक बन जाएंगे तो मैं बालिका बनूंगी। भाई हमारा क्या होगा फिर? जब आप बालक बनेंगे, आप मैं बालिका बनूंगी। कौशल्या जी ने कहा सुनो, अच्छा एक बात आपको बताने, यदि दोनों शिशु रूप में पैदा हो तो हो कुछ भी प्रारब्धा अनुसार हो, लेकिन संसार की दृष्टि में बहन भाई माने जाएंगे। क्यों भाई?
प्रारब्धानुसार भले ही पति पत्नी क्यों ना हो, बोलो भाई, लेकिन जब संसार में आएंगे बालक के रूप में तो संसार की दृष्टि में क्या माने जाएंगे, बोलो भाई, बहन और भाई माने जाएंगे। तो लक्ष्मी जी बोली हम भी बालिका बनेंगी और हम भी रोएंगे। कौशल्या जी बोली सुनो तो हमारी बात तो सुनो, प्रार्थना क्या, हमें एक की जरूरत है और वो नारायण आपकी जरूरत है, और क्षमा करना हमें आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि बालिका हम ले चुके हैं। शांता, अंग देश के राजा रोमपाद जी हैं, उनकी बेटी शांता को गोद ले लिया था कौशल्या जी ने, दशरथ जी ने। इसलिए भगवान राम की बड़ी बहन कौन है, शांता जी। बार बार वर्णन आता है नहीं, भगवान की बड़ी बहन ये वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना, उसमें सब लिखा, विस्तार से वर्णन है कि अंग देश के राजा रोमपाद जी दशरथ जी के मित्र थे, तो उन्होंने उनकी बेटी शांता को गोद ले लिया था। तो कौशल्या जी राम जी की बड़ी बहन है, तो बोलो ईमानदारी से राम के पहले आई ना शांता। तो कौशल्या जी कहती हैं बेटी तो है हमारे पास, हमें बेटी की जरूरत नहीं, बेटी पहले ही से है, हमें बेटा की जरूरत है। लक्ष्मी जी बोली तो हम बैकुंठ जा रहे हैं, फिर लौट के नहीं आएंगी यहाँ। भगवान बोले हमारी लीला अधूरी है, तुम्हारे बिना सब लीला अधूरी हो जाएगी, तुम्हारे बिना लीला अधूरी हो जाएगी। अगर तुम सहयोग नहीं करोगी तो हमारी लीला ही अधूरी, इसलिए तुम्हें तो सहयोग। लक्ष्मी जी ने कहा जब मुझे कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूंगी आखिर रह के, इसलिए जा रही हूं बैकुंठ। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, तुम्हारी जरूरत है, तुम लौट के तो आओगी नहीं, इस धरती पर ही तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हारे बिना तो कार्य मेरे अपूर्ण रहेंगे। और नारद जी ने कहा था, नारद वचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो, शक्ति के सहित अवतार लूंगा। तो नारद का वचन असत्य हो जाएगा, संत का वचन यदि असत्य हो गया तो याद रखना मेरे व्यक्तित्व पर आक्षेप आ जाएगा, और भगवान के व्यक्तित्व पर यदि आक्षेप आ गया, मैं तुम्हारा पति हूं, यदि मेरे व्यक्तित्व पर आक्षेप आ गया तो बोलो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या लक्ष्मी? लक्ष्मी जी ने कहा तो जब अयोध्या के लोग मुझे स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं तो मैं क्या करूं? उसी समय पृथ्वी प्रकट हो गई। याद रखना भगवान के आंसू पृथ्वी पर गिरे, भगवान के आंसू पृथ्वी पर गिर पड़े कि अब मैं धर्म संकट में पड़ गया, मेरी प्रतिज्ञा तो बिना लक्ष्मी के पूरी हो ही नहीं सकती है, संत का वचन भी झूठा निकल जाएगा, जो वचन दिया वो भी झूठ हो जाएगा, और मैंने ये कहा है कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए पुण्यकीन, सकल मुनन के आक्रमण जाए जाए शुभ दिन, तो ये मैं बिना शक्ति के पूरा नहीं कर पाऊंगा, मेरी प्रतिज्ञा अधूरी। भगवान के आंसू पृथ्वी पर गिरे, और जैसे पृथ्वी पर आंसू गिरे तो पृथ्वी सह नहीं पाई, प्रकट हो गई, और जैसे पृथ्वी प्रकट हुई तो पृथ्वी ने कहा नारायण रोने की जरूरत नहीं है, आप हमारे उद्धार के लिए, केवल कौशल्या के कल्याण के लिए ही नहीं आए हैं, पृथ्वी के उद्धार के लिए भी आए हैं। बिना शक्ति के पृथ्वी का उद्धार हो नहीं सकता है, बिना शक्ति के राक्षस मारे नहीं जा सकते हैं, इसलिए कौशल्या आप नारायण को बेटे के रूप में स्वीकार करो, मैं लक्ष्मी को बेटी के रूप में स्वीकार करती हूँ। और पृथ्वी ने तुरंत जो है लक्ष्मी को बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया। बोलो सीता जी किसकी पुत्री है, जल्दी बोलो, पृथ्वी की पुत्री है कि नहीं? पृथ्वी की पुत्री है। राम जी का संबंध यज्ञ से है, यज्ञ से प्रकट हुए हैं, लेकिन सीता जी यज्ञ से प्रकट नहीं हुई हैं, सीता जी पृथ्वी से प्रकट हुई हैं। अब पृथ्वी ने जब बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया तो पृथ्वी से कह रही हैं सीता, मतलब लक्ष्मी, क्या कह रही हैं लक्ष्मी? मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। क्यों? अयोध्या की महारानी ने मेरी उपेक्षा की। ये महारानी है ना, तो अयोध्या की भूमि पर किसका अधिकार है, जल्दी बोलो? राजा रानी का अधिकार होता है कि नहीं? स्पष्ट रूप से कहा है कि मुझे केवल नारायण की जरूरत है बेटे के रूप में, बेटी तो मैं गोद ले चुकी हूँ, अंग देश के राजा रोमपाद जी की बेटी, मुझे बेटी की जरूरत नहीं। लेकिन अयोध्या की महारानी ने मुझे स्वीकार नहीं किया है। पृथ्वी जहाँ मेरी आवश्यकता हो वहाँ मुझे ले चलो। तो याद रखना महाराज श्री जनक के पुत्र हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम है लक्ष्मी निधि, महाराज जनक के सबसे बड़े बेटे हैं लक्ष्मी निधि, लेकिन बेटी नहीं थी जनक के पास, बेटी नहीं थी। तो जनक जी महाराज को आवश्यकता थी कि मुझे बेटी मिल जाए, और दशरथ जी को आवश्यकता थी कि मुझे बेटा मिल जाए।
तो पृथ्वी ने कहा कि महाराज दशरथ की इच्छा की पूर्ति, कौशल्या की इच्छा की पूर्ति हो गई कि बेटा मिल गया, लेकिन जनक जी इच्छा रखते हैं कि मुझे बेटी मिलना चाहिए, इसलिए मैं जनक की इच्छा की पूर्ति के लिए आज मैं वहां ले जा रही हूं जहां महाराज जनक का राज्य स्थापित है, उसी भूमि पर मैं आपको स्थापित करूंगी। तो पृथ्वी कहां ले गई? सीता जी को, लक्ष्मी को जनकपुर धाम ले गई। वहाँ सीतामढ़ी एक जगह है, सीतामढ़ी में वहाँ स्थापित कर दिया। वहीं श्री जनक जी महाराज को श्री किशोरी जी प्राप्त हुई थी। बोलो हुई थी कि नहीं हुई थी? तो आप समझ में आया कि आज ही राम का जन्म होने जा रहा है और सीता जी के जन्म की भूमिका भी बन गई। क्यों भाई बन गई कि नहीं? बाद में सीता जी का जन्म, लेकिन भूमिका बन गई कि नहीं बन गई? भूमिका बन गई है। इसलिए सीता जी कहाँ पहुँच गई हैं? आज मिथिला में पहुँच गई हैं, जनकपुर में पहुँच गई हैं। और सुनिए अब ध्यान से, कौशल्या जी प्रार्थना कर रही हैं कि आपको शिशु बनना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने लिख दिया कि जो माँ की इच्छा है वही भगवान कहते मैं करने को तैयार हूँ। तो अब एक काम करिए भाई, आ जाइए, पहले राम जी का पूजन कर, राम जी की चरण पादुकाओं का। हमारे यहाँ ये चरण पादुकाएं क्या हैं? बोले भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ये सीता राम जी की दोनों की चरण पादुकाएं हैं प्यारे। तो जब राम जी की चरण पादुकाएं हैं तो अस सुख जस सिय राम रहे थे। भरत जी ने कहा ये चरण पादुकाएं नहीं है, ये हमारी दृष्टि में सीता राम है, तो डायरेक्ट सीता राम जी हैं, इन्हीं का पूजन होगा। तो आ जाएं, पूजन की परंपरा के साथ जुड़ें और पूजन किया जाए। और एक छंद को हम पूजन के साथ साथ इस छंद स्तुति को दोहराएंगे। सामूहिक रूप से आप सब लोग स्तुति को दोहराएं और स्तुति करते हुए हम राम जन्मोत्सव मनाएंगे। फिर इसके बाद बधाई गीत गाया जाएगा। जब जन्म होगा तब ना बधाई, अभी तो जन्म हुआ नहीं, जन्म होगा तब बधाई गीत गाया जाएगा। आइए पहले चरण पादुकाओं का पूजन, इसी के साथ में छंद दोहराया जाएगा। हम और आप, एक तरफ हम, दूसरी तरफ आप लोग बढ़िया स्तुति गायन करेंगे सामूहिक रूप से, और सभी लोग एक साथ मिलकर के स्तुति गायन बैठे बैठे ही करेंगे। अभी सभी लोग बैठ जाएं, जो पूजन करेंगे वो केवल चरण पादुकाओं के पास आवे, बाकी सभी लोग जो है हाँ यहीं खड़े हो जाओ क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्रम से सभी लोग खड़े हो जाएं। आ जाए आगे आ जाए, आप आ जाए। हाँ तो आ जाइए। हाँ तो अब पूजन होगा, पूजन आप कराइए और इधर मैं स्तुति गायन करूँगा, क्योंकि पहले स्तुति के साथ ही पूजन होगा, है ना। भगवान का पूजन, प्रकट होंगे तभी तो पूजन, इसलिए आए, पूजन चलता रहेगा, स्तुति गायन। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निजियायुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला कहे कथा सुहाई बात बुझाई
प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि ते न मरै भवकूपा। यह चरित जुगावहि हरि पद पावहि ते न मरै भवकूपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। बोलिए राम लला सरकार की जय। राम लला भगवान की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री अयोध्या धाम की, अयोध्या नाथ की, श्री राम लला सरकार की। भगवान का प्रादुर्भाव हो गया।